हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। मैं अलका राय आपको इस वीडियो भाग 2 में समय नहीं मिला नामक व्यंग्यात्मक लेख समझाने का प्रयास करूंगी। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो भाग 1 में इस लेख को हम आधा समझ चुके थे। ठीक है, अब इस समय नहीं मिला व्यंग्यात्मक लेख के जो लेखक हैं वो हैं श्रीमन्नारायण अग्रवाल जी। तो ये चित्र उनका आपके सम्मुख है, श्रीमन्नारायण अग्रवाल जी का। और मैं इसके आपको समय नहीं मिला कि पूर्व भूमिका समझाती हूँ। लेखक ने कहा है कि समय का महत्व न समझने वाले बहुत पीछे रह जाते हैं। समाज में उनका सम्मान भी नहीं रहता और समयाभाव का बहाना बनाने वाले जीवन लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। इसलिए दिनचर्या की अनियमितता और बहाना बनाने की आदत से हमें बचना चाहिए। समय के साथ चलना चाहिए, जीवन को नियमित बनाना चाहिए, हर कार्य को गंभीरता से समझना चाहिए और उसे भली भांति पूरा करना चाहिए आदि उदाहरणों पर लेखक ने हम प्रकाश डाला है। आदि बातों को लेखक ने उदाहरणों द्वारा समझाने का प्रयास किया है। अब आप लोग स्टूडेंट्स अपने निबंध पर ध्यान केंद्रित कीजिए। पेज नंबर 49 के द्वितीय गद्यांश पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। सन 1932 की बात है। महामना मालवीय जी ने उन दिनों प्रयाग में एकता सम्मेलन बुलाया था। देश के बहुत से नेता दूर दूर से सम्मेलन में शरीक होने के लिए पधारे थे। मैं तो उन दिनों, लेखक कहते हैं कि मैं तो उन दिनों यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी था और नेताओं के दर्शन करने व उनके साक्षात्कार लेने की लालसा से ही सम्मेलन के स्थान पर आया करता था। वह सम्मेलन सफल नहीं हो सका। उसका खास कारण तो ब्रिटिश सरकार के राजनीतिक दांवपेच ही थे। ब्रिटिश सरकार की राजनीतिक पॉलिटिक्स दांवपेच थे, सरकार की पॉलिटिक्स थी। पर एक बात की ओर भी हमारा ध्यान गए बिना न रहा। सम्मेलन में शरीक होने के लिए नेता निश्चित समय पर ही आया करते थे, पर मालवीय जी की अनुपस्थिति के कारण वे थोड़ी देर राह देखकर तितर बितर हो जाते थे। उन्हें खबर मिलती कि अभी मालवीय जी के आने में 2 घंटे की देर है। समय की इस गैर पाबंदी के कारण मैंने कई नेताओं को हताश व परेशान होते देखा। कई लोग तो निराश होकर बीच ही में सम्मेलन का कार्य छोड़कर चले गए। लेखक का कहना है कि महामना मालवीय जी जब एकता सम्मेलन बुलाया गया उसमें विलंब से पहुँचे, जिसके कारण बहुत से नेताओं को परेशानी झेलनी पड़ी और बहुत से लोगों को निराश होकर वहाँ से बीच में ही सम्मेलन छोड़कर जाना पड़ा। लेखक कहना चाहते हैं कि इस समय की बर्बादी से या समय पर नहीं पहुंचने से इस तरह लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है और जिस उद्देश्य से हम किसी कार्य को करते हैं वह उद्देश्य भी पूरा नहीं हो पाता है, जिससे स्वयं सभी को बहुत नुकसान होता है। तो इस तरह अगर हम समय का ध्यान रखें तो इतने बड़े नुकसान से और ऐसी परेशानियों से हम बच सकते हैं। पर हमारी बदकिस्मती से इस तरह के अनुभव इस देश में इक्के दुक्के नहीं हैं। लेखक कहते हैं ऐसे किस्से 1-2 नहीं हैं, ऐसे अक्सर हमने देखे हैं और हमें देखने को मिलते हैं। कभी कभी सभी सम्मेलनों व सभाओं की बैठकों में इसी तरह का अनुभव मिलता है। अक्सर सभी सम्मेलनों में और सभाओं में हमने देखा है कि समय पर सम्मेलन और सभा नहीं पूरी होती।
मुझे राष्ट्रभाषा प्रचार के सिलसिले में देश के करीब सभी प्रांतों में भ्रमण करने का मौका मिला है। तो मैंने देखा कि सभी सम्मेलन, सभी सभाएं समय पर से पहले कभी भी पूरी नहीं होती। समय की तत्परता के संबंध में सभी सूबों की कहानी अर्थात सभी प्रांतों की कहानी एक सी ही है। मीटिंग का समय पर शुरू होना हमेशा अपवाद रहा है, नियम नहीं। कभी भी नियम से मीटिंग शुरू नहीं हुई, हमेशा अपवाद बनकर रही। समय से नियम से शुरू नहीं हुई और समय पर पूरी भी नहीं हुई। उड़ीसा में तो कई जगह मुकर्रर किए हुए वक्त से 2 घंटे बाद मीटिंग शुरू करने का रिवाज ही पड़ गया। सबसे ज़्यादा लेट लतीफ़ी उड़ीसा प्रांत में देखी गई। वक्त बताते हुए भी मीटिंग बुलाने वाले, मीटिंग में आने वाले सभी सज्जन यही मानकर चलते हैं कि अगर 4 बजे का समय दिया है तो मीटिंग 6 बजे शुरू होगी। उसके बाद भले ही हो, पर 6 के पहले नहीं हो सकती। ऐसा लोगों की मानसिकता ही बन गई है। तो ऐसा क्यों? हमारे आलस्य के कारण और समय की बर्बादी करने वाले कार्य को टाल मटोल करने के कारण ऐसा लोगों की सोच बन गई, मानसिकता बन गई। आप यह न समझ बैठे कि यह हाल हमारे देश का ही है। नहीं, लेखक कहते हैं ये सिर्फ हमारे देश का नहीं, और भी विदेशों में भी ऐसा समय की बर्बादी होती है। इंग्लैंड व यूरोप के दूसरे देशों में भी समय की बर्बादी दिल खोल कर की जाती है। वहाँ की सभाएं वक्त पर होती हैं और लोग समय के पाबंद भी हैं, लेकिन अगर सिनेमा व थिएटर के टिकट लेने के लिए लंबी लंबी कतारों का दृश्य आप देखें तो हैरान होंगे कि जो लोग इतने व्यस्त दिखते हैं और सड़कों पर दौड़ दौड़ कर चलते हैं, वे इन कतारों में 2-2, 3-3 घंटे लगातार किस तरह खड़े रहते होंगे और केवल यही राह देखते रहते हैं कि कब टिकट घर की खिड़की खुले। इन कतारों में जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी रहते हैं। कभी कभी 3 घंटे खड़े रहने के बाद भी थिएटर में जगह न रहने के कारण कुछ लोगों को वापस जाना पड़ता है। ये विदेशों का ही हाल नहीं है, हमारे देश में भी ऐसा होता है। मतलब ये है कि लोग समय का कितना दुरुपयोग करते हैं, समय के महत्व को नहीं समझते। अगर आप अपने समय का पूरा फ़ायदा उठाते हैं और 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करते तो आपको मुबारकबाद। अगर नहीं तो क्या आप अपने जीवन पर गहरी और तीखी नज़र डालकर देखेंगे कि आप कितना वक्त ज़ाया करते हैं। लेखक कहते हैं कि अपने जीवन की दिनचर्या पर अगर हम गंभीरतापूर्वक देखें तो हमें पता चलेगा कि हम अपने जीवन का कितना समय बर्बाद कर देते हैं और उसका क्या सदुपयोग किया जा सकता है। अगर इतना समय बर्बाद नहीं होता तो इतने समय का हम कितना सदुपयोग कर सकते थे। अगर सिर्फ सुबह ही जल्दी उठना शुरू कर दें तो आप काफ़ी समय बचा लेंगे और दिन भर हम स्फूर्ति भी महसूस करेंगे और साथ ही मन खुश रहेंगे। पर मेहरबानी करके आप कहीं, लेखक कहते हैं, हम कहीं मशीन की तरह भी न बन जाएं। घड़ी के ठोके के साथ अपनी ज़िंदगी की ताल न बैठा लें। अगर अपने कार्यक्रम में हमने ज़रा भी लचक न रखी और उसमें भिन्नता की गुंजाइश न रही हो तो भी हम अपना और अपने घर वालों का जीवन सुखी न बना सकेंगे। लेखक कहते हैं कि मशीन की तरह भी हमें ताल नहीं बैठा लेनी चाहिए। मशीन की तरह हमें नहीं बन जाना चाहिए। घड़ी के ठोके की तरह हम न चलने लगें। हम थोड़ी अपने कार्य प्रणाली में, अपनी दिनचर्या में लचक रख सकते हैं और थोड़ी सी भिन्नता भी रख सकते हैं।
मतलब थोड़ी देर कुछ कार्य कर लिया, फिर थोड़ा ब्रेक ले लिया, फिर थोड़ा कुछ कार्य कर लिया, फिर थोड़ा ब्रेक ले लिया, फिर थोड़ा कार्य कर लिया। अगर इस तरह करते हैं तो हम जीवन को सुखी बना सकते हैं, और नहीं तो फिर शायद आपका मिजाज यानी हमारा मिजाज चिड़चिड़ा हो जाएगा, हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, और हम दूसरों पर जो अपना समय बराबर ज़रा भी बर्बाद करते हैं उन पर नाराज़ होना शुरू कर देंगे, क्रोधित होना शुरू कर देंगे, और अपना भी जीवन हराम कर लेंगे, साथ में दूसरे का जीवन भी हराम कर देंगे। बस खुश मिजाज रहकर और दूसरों को भी निभाकर आप अपने वक्त का जितना अच्छा उपयोग कर सकते हैं उतनी ही हमारी तारीफ़ है। हाँ, और कृपया आज से किसी से यह ना कहें कि मुझे समय नहीं मिला। लेखक कहते हैं ऐसा बहाना ना बनाएं और आलस्य करने की आदत को छोड़ दें। बस वक्त के पाबंद बन जाएं, समय के महत्व को समझें, समय के साथ चलें, जीवन को नियमित बना लें। जीवन नियमित बन जाने से हमारी जीवन जो है बहुत सुखी बन जाएगा और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। आशा है स्टूडेंट्स आपको यह लेख समझ में आ गया होगा, और इससे संबंधित जितने भी प्रश्नोत्तर हैं उसकी PDF बनाकर आपको भेज दी जाएगी। थैंक यू।